धीमी और गहरी आवाज आई। रात के ठीक 12 बजे थे। बाहर तूफानी हवा चल रही थी। सन्नाटे को चीरते हुए सिर्फ एक ही आवाज आ रही थी, पुराने झूले की। साए साए। रमेश और कंता, जो इस जंगल के बीच बनी हवेली में अकेले रहते थे, उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि इस रात उनके साथ क्या होने वाला है। सदियों पुरानी इस हवेली का एक उसूल था, रात को 12 बजे के बाद कोई घर की दहलीज पर खड़ा नहीं होता। सन्नाटा, फिर एकदम से जोर से दरवाजा खटखटाने की आवाज। थक थक थक। दार से कांपते हुए धीरे से, सुनते हो जी, सुनते हो, उठो ना, देखो दरवाजे पर कोई है। इस तूफानी रात में भला कौन आया होगा? रमेश आंखें मलता हुआ चिढ़कर थोड़ा उठता है और कहता है, क्या है कांता, इस उम्र में तुम्हारा डर खत्म नहीं होता? हवा होगी, जंगल की तेज हवा दरवाजे से टकरा रही होगी, सो जाओ। ये हवा नहीं है, कोई बहुत जोर जोर से दरवाजा पीट रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे कोई दरवाजा तोड़कर अंदर आना चाहता है। मेरी बात मानो, मत खोलो। रमेश विस्तार से उठता है। हवेली की पुरानी लकड़ी का फर्श उसके हर कदम पर चुर चुर की आवाज कर रहा था। वो दरवाजे की तरफ बढ़ता है। लालटेन की रोशनी दीवारों पर अजीबोगरीब साए बना रही थी। रमेश ने जैसे ही दरवाजे की झिर्री से बाहर देखा, उसकी सांस हलक में नतक गई। बाहर कोई नहीं था, सिवाय एक लंबे कले साए के। दरवाजा खुलने की आवाज। कैच रीच। घबराई आवाज में बाहर देखते हुए, कौन है बाहर? अगर कोई मजाक कर रहा है तो अच्छा नहीं होगा, मैं पुलिस को फोन कर दूंगा। हवा की सरसराहट और एक भयानक हंसी। हा, भूत आवाज जैसे जंगल में गूंज रही हो। रमेश, इस जंगल में मौत के सिवाय कोई नहीं आता और तूने मुझे अंदर आने दिया। लो, जोर से चीखते हुए, रमेश, दरवाजा बंद करो। वो दरवाजे के पीछे नहीं, तुम्हारे ठीक ऊपर है, छत पर देखो। रमेश ने कांपते हुए अपना सर ऊपर उठाया। लालटेन की रोशनी छत पर पड़ी। वहां एक बुढ़ी भयानक औरत उल्टे पाम छत से चिपकी हुई थी। उसके बाल बिखरे हुए पॉलिटिकल थे, आंखें बिल्कुल सेव्ड और उनसे खून टपक रहा था। उसके चेहरे पर एक ऐसी मुस्कान थी जो किसी के भी दिल को फेल कर दे। भूत नीचे कूदते हुए भारी आवाज में बोला, 50 साल से मैं इस हवेली में कमरे में बंद थी। तुम दोनों ने यहाँ आके मेरी नींद खराब कर दी। अब मुझे नया जिस्म चाहिए कांता। तुम्हारा जिस्म मुझे बहुत पसंद आया। डर के मारे चीखते हुए, भागो भागो कांता, दरवाजे की तरफ भागो। दोनों बूढ़े जान बचाकर अंदर के कमरे की तरफ भागे। रमेश ने जोर से कमरे का दरवाजा बैंड किया और उस पर झूल गया। बाहर से दरवाजे पर नखून रगने की आवाज आने लगी। चर चर, जैसे कोई लकड़ी को चिसा कौरे बज रहा हो। हुए हमने इस सस्ते घर के चक्कर में सब कुछ खो दिया रमेश। मैं कहती थी ना, इस हवेली का इतिहास बुरा है। अब हम यहाँ से जिंदा नहीं बचेंगे, वो हमें मार डालेगी। लेकिन क्या वो भूत दरवाजे के खुलने का इंतजार कर रहा? क्या? सन्नाटा थोड़ा गहरा हुआ। नखून रगने की आवाज बंद हो गई। कमरे में अचानक ठंडक बढ़ने लगी। इतनी ठंड कि दोनों के मुंह से धुआं निकालने लगा। लालटेन की आग धीरे धीरे नीली पड़ने लगी। अचानक रोना बैंड कर देती है। उसकी आवाज अचानक बदल जाती है, थोड़ी भारी और ठंडी आवाज। रमेश, एक बात बताओ। क्या बात कांता, तुम्हारी आवाज को क्या हुआ? भूत के असर में धीरे से हंसती है। ही। अगर मैं बाहर हूँ तो तुम्हारे साथ दरवाजे के अंदर कौन खड़ा है? रमेश का जिस्म बर्फ की तरह ठंडा पड़ गया। उसने डर से पीछे मुड़कर कंता की तरफ देखा।
कंता जमीन पर सिर ही झुकाए बैठी थी, लेकिन जब उसने अपना सर उठाया उसकी आंखें गायब थीं, सिर्फ 2 काले गड्ढे लिमिटिंग थे, और वो जमीन से 2 फीट ऊपर हवा में तैर रही थी। भूत कांता के जिस्म से जोर से हंसते हुए, कांता तो कब की मर चुकी रमेश। जब तुम दरवाजा खोल रहे थे मैं उसकी सांसें खींच रही थी। अब तुम्हारी बारी है। रमेश चीखते हुए, नहीं, मुझे छोड़ दो, भगवान के लिए मुझे छोड़ दो। लेकिन कमरे का दरवाजा अब अंदर से जाम हो चुका था। कंटा के जिस्म में छुपा वो भूत धीरे धीरे रमेश की तरफ बढ़ा। उसके नाखून बढ़ने लगे और कमरे में सिर्फ रमेश की आखिरी चीख गूंजी, एक गहरी सांस लेकर धीमी आवाज में। अगली सुबह हवा थम चुकी थी। सूरज की पहली किरण हवेली के कमरे पर पड़ी। हवेली के फर्श पर 2 लाशें पड़ी थी, एक रमेश की और एक कंता की, लेकिन उनके चेहरों पर मौत का डर साफ दिख रहा था। हवेली फिर से खाली हो गई, अगले किराएदार के इंतजार में। और अगर आपको भी कोई सस्ती हवेली मिले तो रात को 12 बजे के बाद दरवाज़ा मत खोलना।